नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। और दोस्तों, इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील के आदर्श ग्राम देवा। और ये आदर्श ग्राम देवा वो महान संत स्वामी सहजानंद सरस्वती का गांव है और उस गांव में हम हैं और हमारे साथ हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल। बात करेंगे हम उनसे, बोधा जी से। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं और जिस प्रकार से एक पीड़िता के साथ जो निर्मम पीड़िता की हत्या की गई है उसके बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे। कैसे यहाँ की पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को जिन्होंने उस महिला के साथ ऐसा कृतज्ञ किया है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट से उन लोगों की गिरफ्तारी का आदेश है लेकिन अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस अब तक नहीं पकड़ी है। हालांकि एनपीडब्ल्यू होने के बाद उनकी जो चल और अचल संपत्ति है उसको कोर्ट के द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया है 83 के अंतर्गत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आशा जायसवाल का 5 जून 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में मृत्यु हो गया था और परिवार का दावा है कि उनकी हत्या कर दी गई थी और उन दहेज लोभियों द्वारा हत्या की गई थी। पूरा मामला है गाजीपुर जनपद के होटल व्यवसायी उदय प्रताप जायसवाल का। और उदय प्रताप जायसवाल के जो लड़के हैं उनकी शादी आशा जायसवाल से हुई थी। उससे पहले भी एक शादी उस महिला से उन्होंने किया था जो कि आसाम की रहने वाली है, जिनका नाम है सोनी जायसवाल। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल जी। बोधा जी, आइए यहाँ पर। पूरा मामला क्या है आप ये बताइए, इस भ्रष्टाचार में क्या है? पूरा मामला है कि वो धन पशु हैं और धन पशु होने के नाते अपने धन के घमंड में उन्होंने पहली शादी अपने लड़के की आसाम में जी उस सोनी जायसवाल से हुई थी। उनकी एक बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, जो कि आज भी वर्तमान में बेचारी ठोकरें खा रही हैं, मुकदमा लड़ रही हैं। 10 साल बाद उन्होंने उसके 2 साल बाद 2012 में उन्होंने शादी की भड़सर में मृतक आशा जायसवाल के साथ। किशोरी लाल की लड़की है, श्री किशोरी लाल की लड़की है आशा जायसवाल। उनसे शादी 2012 में किए। इनसे भी जो पहली शादी किए थे उनसे एक बच्ची पैदा हुई है, इनसे भी 2 बच्ची पैदा हुई। उसके बाद बराबर सताते रहे। इन्होंने न्यायालय का सहारा लिया, न्यायालय में मुकदमा 2-2 चल रहा था। उसके बाद बच्चों से मिलने नहीं दे रहे थे। जब बच्चों से नहीं मिलने दे रहे थे तो हाई कोर्ट से आदेश हुआ बच्चों से मिलने के लिए, प्रथम रविवार और तृतीय रविवार। उसके बाद इन्होंने 5 जून 2021 को उनकी रात में फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद न कोई अधिकारी बुलाया गया न कुछ किया, अपने डेड बॉडी उतार कर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ दिखा दिया कि मृत्यु हो गई है। इसके खिलाफ इनके भाई दिल्ली रहते थे, दिल्ली से आए, पोस्टमार्टम हुआ। उन्होंने 4 अभियुक्तों के खिलाफ FIR किया, जिसमें उनके पति आशुतोष जायसवाल, ससुर उदय प्रताप जायसवाल, सास सुधा जायसवाल, देवर जो अश्वनी जायसवाल। 8 जून को आशुतोष जायसवाल पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया, आज भी जेल में बंद है। इसके खिलाफ हम लोग 5 जुलाई, 1 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमने सोचे कि हिलावाली हो रही है। 5 जुलाई को हमने अनशन किया। 3 दिन बाद अनशन समाप्त हुआ। तहसीलदार महोदय सदर गाजीपुर के, उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी करवा दूंगा और न्याय दिला दूंगा। फिर गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद हम लोग बैठे 20 अगस्त को अनशन पे, तो एडिशनल SP गाजीपुर गोपीनाथ सोनी ने आकर के कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी करवा दूंगा।
उसके बाद नहीं भी गिरफ्तारी हुई। मैंने 1 सितंबर 2021 से लगातार 20 दिनों तक 21 सितंबर तक बैठा रहा, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद एसपी साहब और सीओ साहब ने कहा कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, गिरफ्तारी हो जाएगी, एनपीडब्ल्यू हो गई है। जबकि मुझे झूठा आश्वासन दिया गया, एनपीडब्ल्यू 21 सितंबर को ना होकर 23 नवंबर को एनपीडब्ल्यू हुआ। फिर हम लोगों ने दबाव बनाया कि जंतर मंतर अनशन करेंगे, तो 7 दिसंबर को 82 की कार्रवाई हुई। फिर हम लोग 9 दिसंबर को 5 दिसंबर को अनशन किए, तो 7 दिसंबर को 82 कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद 7 जनवरी को कार्रवाई होने को थी, 83 की नहीं हुई, तो हम लोग 9 जनवरी को बैठने वाले थे अनशन पर जंतर मंतर। तो एलआईओ इंस्पेक्टर ने 1 हफ्ते का समय मांगा, उसके बाद भी नहीं हुई, तो 26 जनवरी को हम लोग अनशन बैठने वाले थे। तो 25 जनवरी को शाम को 6 बजे मेरे यहाँ लेटर आया कि 83 की कार्रवाई हो गई है, समाज सेवी जी अनशन पर नहीं बैठना है, हम आपसे निवेदन करते हैं। हम श्रीमान जी को लेटर लिख के दे दिए कि ठीक है हम लोग नहीं करें। लेकिन जो 83 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है ससुर उदय प्रताप के खिलाफ, सास सुधा जायसवाल के खिलाफ और देवर अश्वनी के खिलाफ, लेकिन जो कुर्की हुई है, जो कार्रवाई 83 को, इससे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। क्यों कि जिस घर में मृतक आशा जायसवाल की हत्या की गई वो घर ऑलरेडी बंद है, कोई नहीं जा रहा है, भूतखाना हो गया है, उसकी वो लिखा करके लिपापोती करे। मेरा कहना है कि केवल मधु तरंग होटल को सीज कर दिया जाए, उसके बाद गिरफ्तारी कभी न किया जाए, हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। नहीं तो हम लोग फिर 5 फरवरी को हम लोग अनशन करेंगे जंतर मंतर दिल्ली में। और जबकि कल 27 तारीख को 26 को कुर्की हुई, 27 को कुर्की हो रही थी, हम समाज सेवी बोधा जायसवाल कोतवाली पहुंचे, तो कोतवाल साहब से निवेदन किए कि सर मधु तरंग होटल को क्यों नहीं सीज किया जा रहा है। श्रीमान जी ने कहा कि उसका मुझे पक्का कागजात मिलेगा, दस्तावेज मिलेगा तब मैं करूंगा, प्रमाणित दस्तावेज चाहिए। हम प्रार्थी ने पालिका गाजीपुर में जा करके प्रमाणित प्रार्थना पत्र लेने के लिए कागजात दरखास्त डालें। उसके बाद हमें आज दिनांक 28 तारीख को मिला है, मैं श्रीमान जी को दे दिया हूं, सभी आला अधिकारियों को भेज चुका हूं। अब देखिए प्रमाण पत्र के बाद भी यदि मधु तरंग होटल नहीं सीज होता है तो मैं बोधा जायसवाल दावा करता हूं कि 5 फरवरी को भले मुझे पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे, लेकिन जेल में ही अनशन करूंगा, लेकिन करूंगा। क्योंकि मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं एक अबला के लिए, गरीबों के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन कोई केवल पैसा पा करके लिपापोती किया जा रहा है। साक्षात प्रमाण है, क्योंकि कल जो मधु तरंग होटल का कुर्की, उनके 3 महले का कुर्की, मकान का कुर्की हुआ, कोई न्यूज़ चैनल गाजीपुर का नहीं चला। इससे सिद्ध हो रहा है कोई धनपशु है, न्यूज़ वालों को भी मना लिया है। अब कोई किस दरबार में जाए? हाकिम शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे ताकि गरीबों को न्याय मिले। और ऐसी आशा जायसवाल पर कोई भी ऐसी मत करे, इस पर रोक लगेगा। सभी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी, जो भी ऐसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा, उसकी भी इसी तरह कुर्की होगी, नीलामी होगी। अब जनता जो जागरूक हो रही है, अब बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, जो कि मैं सरकार की मंशा के अनुरूप लड़ रहा हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहे थे कि बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, तो उसके खिलाफ आज 8 महीना हो गया हत्या हुए, 8 महीने के अंदर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बताइए, अभी कोई माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दे, कोई बात बोल दे, तो उसे रातों रात कहीं पाताल में होगा, लेकिन उसे खोज निकालेगी प्रशासन। भैया, किस प्रकार से 5 जून को आशा जायसवाल की हत्या हो गई, अब तक उन हत्यारोपियों की, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और देखिए कहीं न कहीं 5 जून से अब तक पुलिस प्रशासन कैसे बचा रहा था और गोल मटोल जवाब देता रहा। किस प्रकार से न्यायालय से उदय प्रताप जायसवाल की जो भी संपत्ति है 83 के तहत कुर्क करने का आदेश आया, फिर भी किस प्रकार से बोधा जायसवाल जी का ये आरोप है कि उनकी जो होटल है उनको न करके, उनके होटल को बचा करके अन्यत्र उनके भवन को, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही ताला लगा हुआ है, पुलिस कैसे कर रही है। बोधा जी, ये आप मतलब जो कह रहे हैं इसमें कहीं न कहीं
क्या है, आपको क्या संदेह लग रहा है? संदेह लग रहा है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया है, आप कोर्ट जाने, आप जाने। मैं बारंबार हम और उनके भाई बबलू जायसवाल ने। अच्छा, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने 83 का आदेश कार्रवाई कर, जो भी उनकी चल अचल संपत्ति है सबको ये किया जाए। अब ये लोग कह रहे हैं, बबलू जायसवाल ने बारंबार लिखा है, हजारों बार लिखा गया है, उनका मधु तरंग होटल सीज करिए, मधु तरंग, ताकि उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होगा तभी वो हाजिर होंगे, मत हाजिर हो। अच्छा, उनका तो ये भी कहना है कि ये तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उस पर नहीं हो सकता। ऐसा क्या कुछ प्रावधान है क्या कोर्ट का, चाहे इस तरह से कि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो उस पर ताला नहीं लग सकता है? क्यों नहीं, उससे क्या मतलब, उनके उसी से कमा करके उसी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं सबको। आज 8 महीने से कहाँ है, आज 8 महीने से गाजीपुर जनपद में नहीं है, तो उसी से ना, यदि बंद होगा तो अपना बंद रहेगा तो कोई भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी, न कोई उग्रता आएगी न कुछ आएगी। वो हाजिर होकर, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी यदि कोई भी व्यक्ति तहसील दिवस में दरखास्त डाल रहा है तो लेखपाल लोग घर बैठे निस्तारण कर रहे हैं। इसी आदर्श गांव देवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस खड़ंजे पर 20,000 ईंटा दिया गया था, दिनांक 7 अगस्त 2020 को जांच हुई, एक ईंटा नहीं मिला, लेकिन सरकार आज तक 1,65,317 रुपये की रिकवरी हुई, आज तक नहीं की गई। यही प्रशासन है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आवाज उठाएगा, क्या लड़ेगा? मैं तो 5 साल से लड़ते सरकार के सामने हर मैंने ही 10,20,000 रुपया सरकार को दिलाया, 85 शौचालय नहीं बनाता। उसके बाद भी मुझे शंका है कि मेरी हत्या भी की जा सकती है, कि तो शासन प्रशासन मुझे नजरबंद करके जेल में भी बंद कर सकती है। क्यों कि मैं सरकार को लूटने नहीं दे रहा हूं और सभी अधिकारियों को परेशान कर रहा हूं, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं पीड़िता के लिए लड़ रहा हूं। मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं पीड़िता को न्याय दिलाकर ही दम लूंगा। अब आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई, यदि होटल सीज कर रहे हैं शांतिपूर्वक, मैं शांतिपूर्वक रहूंगा, कोई उग्रता नहीं। अगर होटल नहीं सीज होता तो आप क्या करेंगे? 5 फरवरी को मैं जाऊंगा, जंतर मंतर बैठूंगा, यानी फिर से अनशन चालू करेंगे? हाँ, अनशन मेरा चलेगा, वो अनिश्चितकालीन चलेगा, जो इतिहास में लिखा जाएगा। अन्ना हजारे के बाद बोधा जायसवाल जनपद गाजीपुर से बैठे हैं अनशन पर। दोस्तों, किस प्रकार से एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से कैसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है उन दोषियों को बचाने में लगा हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज में धन्यवाद। हाँ, अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।